है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जावा की प्रोग्रामिंग सीरीज़। तो इसमें हम सीखेंगे जावा में प्रोग्राम कैसे करते हैं, उनको कंपाइल कैसे करते हैं, उनको रन कैसे करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं जावा में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो अगर आपको जावा में प्रोग्रामिंग करनी है तो आपकी सिस्टम में जेडीके या जावा इंस्टॉल होनी चाहिए, उसके पाथ सेट होनी चाहिए और प्रोग्राम को लिखने के लिए कोई ना कोई एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस हो गया, सबलेम हो गया, एडिट प्लस प्लस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर है, तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो। हालांकि मैं सबलेम यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ मेरे को ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, तो इसमें कलर कोडिंग है तो सही है मेरे लिए। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, ये नहीं कि आप सबलेम यूज करें, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो आपकी जावा की प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो पहली बात तो आपकी सिस्टम में जेडीके होना चाहिए और उसमें पाथ सेट होना चाहिए जेडीके का की सिस्टम में, ताकि आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाओ। तो जो आज पहला प्रोग्राम है वो है हेलो वर्ल्ड। तो पहले देख लेते हैं हम जावा में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सेव करा Ctrl+S से। तो मेरे को सेव करनी है, मेरा एक फ़ोल्डर है SGT नाम से, तो उस फोल्डर पे मेरे को सेव करनी है। तो ये है वो फोल्डर, तो इसके अंदर जाना है। अभी देख पा रहे हो इसमें कोई भी फाइल नहीं है, फोल्डर पूरी की पूरी एम्प्टी है। तो मेरे को इसको सेव करनी है। तो जैसे कि हमने पहले बात कर चुके हैं कि जब जावा की प्रोग्राम हम सेव करते हैं तो .java एक्सटेंशन से सेव होता है। तो मेरे को इसको सेव करने के, हालांकि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट .java। तो ये .java इसीलिए जब हम जावा की कोई प्रोग्राम को सेव करते हैं तब तो हम .java एक्सटेंशन से उसको सेव करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली सेव करा, तो ये सिंपली सेव हो रहा है। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो जावा में कमेंट करने के लिए कुछ ये स्लैश की यूज होती है, तो ये कमेंट हो गया। तो इस लाइन का भी कोई मतलब नहीं है, हालांकि ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम जावा में जो प्रोग्राम करेंगे उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। तो जावा के जो प्रोग्राम्स करते हैं उसमें जो पहला चीज़ होती है वो एक क्लास। जितने भी प्रोग्राम्स होती हैं जावा में उनकी जो स्टार्टिंग होती है तो क्लास से होती है, उनकी शुरुआत क्लास से होती है हमेशा। तो हमको यहाँ पर क्लास कीवर्ड की मदद से यहाँ पर क्लास को डिफाइन कर दिया मैंने। तो क्लास डिफाइन करने के बाद क्लास की कुछ नाम होती है, अब कोई भी नाम रख सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है कि क्लास के नेम और फाइल के नाम सेम होना चाहिए, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हालांकि ये रिकमेंडेड है कि तुम क्लास के नेम और फाइल के नेम को सेम करो, ताकि आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने यहाँ पर क्लास के नाम, मान लो कि मैंने लिखा फर्स्ट प्रो, तो ये हो गया क्लास का नाम। तो क्लास की कुछ बॉडी होती है, तो क्लास की बॉडी कुछ इस तरह से होती है, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रेसेस से एंड होता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो है वो क्लास की बॉडी है। तो क्लास की बॉडी के अंदर हम कुछ भी कोड कर सकते हैं, कोई भी मेथड हो गया, कुछ भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लास की नाम, ये हो गया क्लास कीवर्ड, ये क्लास की बॉडी हो गया। हमको अभी क्लास की बॉडी के अंदर एक मेन मेथड डिफाइन करनी है। जावा में जो मेन मेथड लिखते हैं कुछ इस तरह से लिखते हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर कुछ आर्गुमेंट के हिसाब से हम दे रहे हैं स्ट्रिंग की एरे, फिर args। तो ये हो गया मेन मेथड। अगर हम इसका मतलब निकालें, ये मेन मेथड जो पब्लिक है, पब्लिक इसीलिए है कि ये जेवीएम को विजिबल हो। तो जब हम एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे पब्लिक को कैसे यूज करते हैं, पब्लिक मॉडिफायर एक है, उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हालांकि जान लीजिए पब्लिक जो है हम इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि जो मेन मेथड है ये जेवीएम को विजिबल हो, जो कि हमको मदद करे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में। तो यहाँ पर ये पब्लिक हो गया। पब्लिक के बाद स्टैटिक का मतलब है कि बिना ऑब्जेक्ट बना के हम इस मेथड को कॉल कर पाएँ। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये अब हम सीखने वाले हैं आगे के लेक्चर में। आप इग्नोर मारिए कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, हम सीखने वाले हैं आगे से। तो ये हो गया पब्लिक स्टैटिक। वॉइड का मतलब होता है कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। अगर आप C और C++ से हो आपको पता होता है वॉइड का मतलब क्या है। तो वॉइड का मतलब ये हुआ इस जो मेथड है इस मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। तो ये फिर मेन का मतलब है मेथड का नाम, तो इसीलिए हम इसको मेन मेथड बोलते हैं। तो स्ट्रिंग की एरे args, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये स्ट्रिंग की क्लास की एरे बनी है। तो स्ट्रिंग की क्लास की नाम है वो कैपिटल ए से शुरू होता है। तो यहाँ पर हमने भी फर्स्ट प्रोग लिखा है, तो यहाँ पर F जो है कैपिटल है। हालांकि स्मॉल लेटर में कोई भी एरर शो नहीं करेगा,
क्योंकि जो रिकमेंडेड है वो है कैपिटल लेटर। आप हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज करिए, कोई भी स्मॉल लेटर का यूज ना करिए जब आप क्लास की डिफाइन करते हो, क्योंकि ये रिकमेंडेड है जावा की तरफ से कि अब जब जावा की प्रोग्राम लिखते हो जो क्लास के नाम होती है उसको आप कैपिटल या अपर केस लेटर में डिफाइन करिए, ताकि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है ये कि हम पता चले कि कौन सा क्लास है, कौन सा मेथड है। तो इसलिए हम क्लास के नाम हमेशा कैपिटल लिखते हैं, हालांकि स्मॉल में कोई एरर नहीं आएगा। तो ये कुछ इस तरह से मेन मेथड लिखते हैं हम जावा में। मेन मेथड का भी अपना एक बॉडी होता है, तो मैंने यहाँ पर मेन मेथड की बॉडी को डिफाइन किया। तो डिफाइन करने के बाद ये हो गया क्लास की बॉडी, ये हो गया मेन क्लास की बॉडी की एंडिंग, तो ये हो गया मेन मेथड की बॉडी की स्टार्टिंग और ये हो गया मेन मेथड बॉडी की एंडिंग। तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ये होती है जावा की जो प्रोग्राम्स होती है उनकी स्ट्रक्चर। तो हमको यहाँ पर सिंपली एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनानी है जहाँ की हमको कंसोल पे शो करनी है कि हेलो वर्ल्ड को कैसे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे सी और सी प्लस प्लस में बात करें तो सी में यूज होता था प्रिंट एफ, तो ऐसे जावा में यूज होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो जावा में कुछ इस तरह से हम चीज़ों को प्रिंट करते हैं। जैसे सी में होता था प्रिंट एफ, जावा में वही होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। दोनों का मतलब एक है, दोनों का काम ही एक है, बस लिखने का तरीका अलग है। जैसे सी में होता था प्रिंट एफ, जावा में होता था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो आप देख पा रहे हो जो सिस्टम है क्लास का नाम है, तो इसीलिए सिस्टम का जो एस है यह कैपिटल है अपर केस में। तो आप देख पा रहे हो इस पूरी प्रोग्राम में कितने क्लासेस हैं। इस पूरी प्रोग्राम में 3 क्लासेस हैं। एक हो गया हमारा जो यूजर डिफाइन क्लास है जो हमने डिफाइन करी है, वो है फर्स्ट प्रोग। तो फिर जो दूसरा क्लास है वो है स्ट्रिंग, जो तीसरा क्लास है सिस्टम। इन तीनों क्लास में आप देख पा रहे हो इसका जो एफ है वो है कैपिटल है, स्ट्रिंग का एस भी कैपिटल है और सिस्टम का एस भी कैपिटल है। ये सिस्टम और स्ट्रिंग ये प्री डिफाइंड है, ये पहले से जावा में अवेलेबल है, हमको बस उनको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिख दिया। तो उसके बाद मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा नहीं है, तो सिर्फ तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा हेलो वर्ल्ड। तो हम यहाँ पर कुछ ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड वेलकम टू SGT। तो ये कुछ इस तरह से देख पा रहे हो प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। अगर मैं फिर से बता दूँ, ये क्लास के नाम है, ये क्लास कीवर्ड है, इसकी मदद से हम क्लास क्रिएट करते हैं। तो ये क्लास का नाम है फर्स्ट प्रोग। तो क्लास की डेफिनेशन के बाद हमने यहाँ पर क्लास की बॉडी की स्टार्टिंग करी है। क्लास की बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। फिर यहाँ पर मेन मेथड जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की एरे, फिर ARGS। मेन मेथड का भी कुछ अपना बॉडी होता है। जैसे यहाँ पर मेन मेथड की बॉडी यहाँ पर स्टार्ट होती है। फिर यहाँ पर हमने कुछ मैसेज शो करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हेलो वर्ल्ड वेलकम टू SGT। तो ये एक स्टेटमेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक स्टेटमेंट है। तो जावा में एक रूल है, जब हम कोई भी स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं हमारी प्रोग्राम में, तो उसको एंडिंग के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। जब हम जावा की कोई प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट हो उसको हम एंड करते हैं, क्योंकि सेमीकोलन इसलिए यूज होता है ताकि पता चले जब ये जो स्टेटमेंट है कब एंड हो रही है। तो आप अगर सेमीकोलन की यूज नहीं करोगे तो JVM को लगेगा कि इसका ये जो स्टेटमेंट है इसका कोई एंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर मेन मेथड की एंडिंग होती है, फिर यहाँ पर क्लास की एंडिंग होती है। तो ये देख सकते हो पूरी प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। तो एक बार मैं आपको जिस फोल्डर पे मैंने सेव करा है तो एक बार उसको आप दिखा देता हूँ। तो Ctrl+Shift+S से मैंने यहाँ पर देख पा रहे हो फर्स्ट प्रो के नाम से एक फाइल के नाम से, जावा फाइल के नाम से एक प्रोग्राम सेव हो रखा है हमारे यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी डॉट क्लास फाइल नहीं है फिलहाल, ये एम्प्टी है, सिर्फ एक ही फाइल है। तो यहाँ पर कैंसिल। तो मैंने इसको सेव करा फिर से, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसको सेव करनी पड़ती है। मैंने सेव करा इसको। फिर यहाँ पर CMD खोलने की बारी आ गई। तो CMD कुछ इस तरह से खोलते हैं जो कि ईजी होता है CMD खोलना। आपको एक स्पेसिफिक पाथ को सेट नहीं करना पड़ेगा, आपको वही की पर्टिकुलर पाथ में ले जाएगा जहाँ पर आपकी प्रोग्राम सेव्ड हो। तो यहाँ पर CMD ओपन हो चुका है। तो जो जावा की प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंपाइल करने के लिए कमांड्स होती है जावा सी, फिर फाइल का नेम डॉट जावा, फाइल का नेम हमारा था फर्स्ट प्रोग डॉट जावा। कुछ हम इस तरह से जावा की प्रोग्राम्स को कंपाइल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जावा सी फर्स्ट प्रोग डॉट जावा। यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोग है ये फाइल का नाम है। तो सिंपली इसको एंटर करते हैं, देखते हैं कंपाइल हो रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्रोग्राम सिंपली कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है प्रोग्राम में। तो एक बार देख लेते हैं कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो मेरे को जाना है C ड्राइव में। तो ये हो गया मेरा सिस्टम का C ड्राइव।
सी ड्राइव के बाद जो फोल्डर में हमने इसको सेव करा था वो है SGT। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक है जावा की फाइल, एक है डॉट क्लास फाइल। तो ये जावा की जो प्रोग्राम्स होते हैं कंपाइल होने के बाद एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है। तो इस तरह से जावा की जो प्रोग्राम्स होते हैं कुछ काम करते हैं। अगर आपको नहीं पता जावा की प्रोग्राम कैसे काम करते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें कोर जावा नाम की एक सीरीज होगी, उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करी गई है जावा की प्रोग्राम कैसे काम करती है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, कंपाइल कैसे होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप वहाँ पर जाइए, देखिए, तो आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी पूरी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो चुका है और एक जावा की फाइल जिसको हमने सेव करा था। तो सिंपली ये कंपाइल हो चुका है। रन करके देखते हैं। रन करने के लिए कमांड्स होती है जावा, फिर क्लास का नेम। यहाँ पर फाइल का नेम यूज नहीं होता, क्लास का नाम जो हमारा था वो है फर्स्ट प्रोग। तो मैंने यहाँ पर एंटर करा तो यहाँ पर आउटपुट सिंपली शो हो रहा है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू SGT। तो इसको हमने प्रिंट करवाया था तो यही ही शो हो रहा है आउटपुट के हिसाब से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो है जावा सी फर्स्ट प्रोग डॉट जावा, ये जो फर्स्ट प्रोग डॉट जावा है ये है फाइल का नेम, ये क्लास का नाम नहीं है। जब हम कंपाइल करते हैं हम सिर्फ फाइल का ही नाम यूज करते हैं, ना कि क्लास के नाम। तो रन करते वक्त जो यूज होता है वो होते हैं क्लास के नेम। तो ये कुछ डिफरेंस है, कंपाइल करते वक्त फाइल की नाम यूज होती है, रन करते वक्त हम क्लास की नाम यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्लास के नाम को चेंज कर दूँ, मान लो क्लास के नाम है सिर्फ फर्स्ट, क्लास फर्स्ट, और जो फाइल का नाम है वो है फर्स्ट प्रोग डॉट जावा। अगर यहाँ पे भी देख सकते हो जो फाइल का नाम है वो है फर्स्ट प्रोग डॉट जावा। तो लेकिन जो क्लास का नाम है वो फर्स्ट, यहाँ पर क्लास की नेम और फाइल की नेम दोनों ही डिफरेंट है। तो एक बार देख लेते हैं ये कंपाइल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने CMD खोला, मैंने आपको बताया कंपाइल करते वक्त हमको फाइल की नेम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कंपाइल करते वक्त सिर्फ फाइल की ही नाम यूज होता है। जैसे कि फाइल का नाम जो है हमारा वो है फर्स्ट प्रोग डॉट जावा। तो यहाँ पर देख सकते हो फाइल की नेम आ गई फर्स्ट प्रोग डॉट जावा। इसकी मदद से हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो एक बार कंपाइल करके देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर शो नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर जो रन करते हैं, लेकिन रन करते वक्त हमको क्लास के नाम की ज़रूरत पड़ेगी। जो क्लास के नाम था हमारा फर्स्ट था, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले डिफाइन करा था प्रोग्राम में, क्लास के नाम फर्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्लास के नाम है वो है फर्स्ट। तो हम इस नाम से ही रन करते हैं प्रोग्राम को। तो एक बार जावा फर्स्ट जो कि जावा कमांड्स होती है, फिर फर्स्ट है क्लास का नाम, एंटर करके देखते हैं। यहाँ पर सिंपली देख पा रहे हो आउटपुट शो हो रहा है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू SGT। तो आपको पता चल गया होगा, जब हम कंपाइल करते हैं फाइल नेम से कंपाइल करते हैं, जब हम रन करते हैं क्लास नेम से रन करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कंपाइल करा तो यहाँ पर कंपाइल हो रहा है। तो एक बार कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी हम जावा की प्रोग्राम करते हैं, यहाँ पर हमको पहली चीज़ हमको क्लास की डिफाइन करनी पड़ती है। तो क्लास डिफाइन करने के लिए आपको क्लास कीवर्ड की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ ये क्लास की कीवर्ड और ये क्लास का नाम फर्स्ट प्रोग, फिर क्लास की बॉडी की शुरुआत होती है। फिर यहाँ पर जावा की मेन मेथड जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS, ये हमेशा फिक्स ही रहता है। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता, ये मेन मेथड में ये हमेशा फिक्स ही रहता है। अगर आप इसके अलावा कोई भी और कुछ मॉडिफायर्स या कोई भी रिटर्न टाइप या कुछ भी डाल रहे हो, यहाँ पर आपको एरर ही शो करेगा। तो यहाँ पर सिंपली ये फिक्स ही रहता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS। हालांकि आप ARGS को हटा के आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ए कर सकता हूँ, ABC, ऐसे कुछ भी कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक वेरिएबल का नाम है, सिंपली जो कि डिफाइन करी गई ये ARGS है, तो रख लेते हैं इसी को, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी नाम ले सकते हो। तो ये है मेन मेथड की बॉडी। तो मेन मेथड की बॉडी के अंदर मेरे को एक हेलो वर्ल्ड की प्रिंट करवानी है। तो जैसे हम C में करवा रहे थे प्रिंट ऐप की मदद से प्रिंट, तो जावा में यूज होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो जावा में यूज होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये यूज होता है एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए कंसोल पे। तो जो तीसरा रूल है वो है जो जावा की स्टेटमेंट होती है उसका हमेशा एंडिंग सेमीकोलन से ही होती है। ये स्टेटमेंट की एंडिंग है, ये वाला स्टेटमेंट का ये एंडिंग है। तो यहाँ पर फिर हमने मेन मेथड को बंद करा, एंड करा, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एंड हुआ, फिर क्लास की एंडिंग होती है। तो ये कुछ इस तरह से जावा की प्रोग्राम करते हैं हम। जावा की प्रोग्राम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। तो अगर हम कंपाइल और रन की बात करूँ तो कंपाइल करते वक्त जो यूज होता है वो है फाइल का नाम, और जो रन करते वक्त जो यूज होता है वो होती है क्लास के नाम। तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसको एक बार आपकी सिस्टम में बनाइए
अगर आपको कहीं पे भी फंसते हो आप, तो सिंपली आप कमेंट कर सकते हो आपको डाउट, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ था जावा की प्रोग्राम की स्ट्रक्चर, और ये था पहला प्रोग्राम जावा की जो कि हेलो वर्ल्ड। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी ये सारी चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।